जो अनुज नहीं कर पाए वो दीपू करेंगे अनुपमा के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज दीपू के करैक्टर की बात करते हैं। आज आने वाली कड़ियों में क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। दीपू और अनुपमा के बीच में एक बड़ी बात दीपू ने आज की कड़ी में कही जो इसी तरफ इंडिकेशन देती है कि अनुपमा को आगे दीपू किस तरह से ट्रीट करने वाले हैं। और ये जब बातें सामने आएंगी, जैसा हम चर्चा में लेके आएंगे, तो ये बात भी सामने आएगी कि यही तो अनुज को अनुपमा के लिए करना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह गई जो आज दोनों अलग हैं, अनुपमा की तरफ से या अनुज की तरफ से। तो ये कमी क्या थी, इसको जरूर दीपू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्या वो अनुपमा को ये बात समझा पाएंगे जो आज उन्होंने कड़ी में कही। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दीपू ने अपने बैकग्राउंड में बताया कि वो एक फौजी है, मिलिट्री मैन है। और मिलिट्री मैन कैसे होते हैं हम सब जानते हैं, एकदम डिसिप्लिन्ड, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ऐसे कंफ्यूजन में वो वॉर फ्रंट पे जाएंगे तो फिर क्या ही कर पाएंगे। आज दीपू ने देखा कि अनुपमा कैसे रेस्टोरेंट को बचाने में लगी हुई है, खुद को बचाने में नहीं। तो जब ये चीजें दीपू देखता है और अपनी मां से कहता है, बीजी से कहता है कि अच्छाई जो है बहुत अच्छी चीज है, मगर अच्छाई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। अनुपमा अच्छी है, बहुत अच्छी है, मगर ये जो आज है उसके कहने का मतलब यही था कि इसकी अच्छाई ही इसकी वीकनेस बन गई। आज यहाँ पे इस देश में अकेली है। तो अब जब ये दोस्ती बढ़ेगी दोस्तों, जब अनुज के साथ जब दीपू के साथ अनुपमा की दोस्ती बढ़ेगी तो ये बात आगे जाके दीपू अनुपमा को समझाएंगे। अनुज ने कोशिश की थी समझाने की, मगर उसके तरीके में सिर्फ यही था कि तुम ना कहना सीखो। मगर जो दीपू का तरीका होगा वो अलग होगा। वो अनुपमा को बताएंगे कि अगर तुम इस रेस्टोरेंट में जिस तरह से तुम चीजों को बचाने में लगी हुई थी, तुम अच्छाई कर रही थी, तुम्हें था कि तुम्हारे ऑनर की चीजें खत्म ना हो, खराब ना हो, मगर तुम्हें यहां पे विजडम यूज करनी चाहिए थी कि चीजें तो वैसे भी आग में बर्बाद ही होती, तुम बाहर आ जाती तो तुम्हारी जिंदगी खतरे से बाहर होती। वो तो बच गई तुम, अलग बात है, मगर फिर भी विजडम बहुत जरूरी है। अच्छे होना बहुत अच्छी बात है, मगर अच्छे लोगों को वाइज भी होना पड़ेगा। यहां पे वो ये भी बात बताएगा कि हम फौजी हैं, हमें तो ये जो तुमने आज एक्सीडेंट वाला मंजर देखा है तुमने आज देखा है, मगर मैंने या मेरे जैसे कई फौजियों ने वॉर टाइम पे बहुत बार देखा है। उस समय जब गोलियां चल रही होती हैं, हमारे किसी अपने ही फौजी भाई को गोली लगती है और सामने दुश्मन खड़ा होता है, तो हमें उस समय अच्छाई दिखाते हुए उस फौजी भाई को बचाने की कोशिश करने की जगह दुश्मन पे वार करना पड़ता है, क्योंकि हमें देश के लिए जीतना है। अगर हम वहां पे अच्छाई दिखाने लगेंगे तो वो अच्छाई हमारी वीकनेस बनेगी और हमें भी गोली लगेगी, देश भी हारेगा। तो इस एंगल से मुझे लगता है होना भी चाहिए। जो दीपू है अनुपमा को समझा पाएगा कि अच्छाई को अपनी ताकत बनाओ, वीकनेस नहीं। तुमने आज तक अपनी अच्छाई को अपनी वीकनेस बना लिया है कि जो भी सहना है मुझे ही सहना है, जो भी करना है मुझे ही करना है। तो ये गलत है अनुपमा, इससे तुम किसी का फायदा नहीं कर पा रही हो सकता है भाई ऐसा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यही बात जो है अनुज को भी समझानी चाहिए थी। मगर कहीं ना कहीं अनुज भी अनुपमा जैसा ही है, वो भी अच्छाई ही करता रहता है मगर कुछ कर नहीं पाता है, वैसे ही अनुपमा है। अब ये इंसान बीच में आया है, ये अनुपमा का दोस्त बनेगा, अनुपमा का हमदर्द बनेगा और अनुपमा को रियलिटी चेक भी देगा अच्छाई के बारे में। और अगर अनुपमा को ये बात समझ में आ जाती है तो उसके बाद अनुपमा का भी कायाकल्प हम देख सकते हैं। फिर अनुपमा बता सकती है कि औरत की एम्पावरमेंट ना सिर्फ सहने में करने में होती है बल्कि कुछ बन के दिखाने में भी होती है। तो देखते हैं कितना इसमें जो है हम आगे देख पाएंगे, क्योंकि मुझे ये देखने में सच में बहुत मजा आएगा। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.